वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा। ठीक है स्टूडेंट, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है स्टूडेंट, बेकिंग सोडा जो है वो किचन में यूज किया जाता है। ठीक है, किचन में जो है डिशेस को जो है क्रिस्पी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का जो है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या फॉर्मूला होता है? NaHCO3। इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। और इसका नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नेम होता है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। या हम इसको क्या कह सकते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कह सकते हैं हम इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आया स्टूडेंट? क्या होता है इसका फॉर्मूला? एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा। तो फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। इसका नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि बेकिंग सोडा जो है वो हमारे किचन में यूज किया जाता है डिशेस को जो है क्रिस्पी बनाने के लिए। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन। किसके बारे में बात करेंगे? प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, प्रिपरेशन में हम जब इसको प्रिपेयर किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, किसका यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। यानी कि NaCl यानी कि ब्राइन को सैचुरेटेड किया जाता है अमोनिया के साथ। जब तक अमोनिया डिसोल्व होता है, ठीक है, उसको उसके अंदर जो है वो क्या किया जाता है? डिसोल्व किया जाता है। एक्सेस क्वांटिटी में इसको डाला जाता है। तो NaCl के अंदर को सैचुरेटेड किया जाता है किससे? अमोनिया से। ठीक है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है और वाटर ऐड किया जाता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? प्रिपरेशन में क्या किया जाता है? ब्राइन में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखो, ये जो है जब भी CO2 होता है तो आपको पता है किसकी फॉर्मेशन होती है? बाइकार्बोनेट। किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो NaCO3 एक H ये यहां से ले लेगा। ठीक है, और एक H किसके पास चला जाएगा? इसके पास। और यहां से ये क्या ले लेगा? Cl ले लेगा। तो यानी कि हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? NaHCO3। किसकी फॉर्मेशन हुई? NaHCO3 की। और साथ में क्या निकला? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो आप इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है फॉर्म हो गया और साथ में जो है अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। समझ में आया स्टूडेंट? हमने क्या किया? ब्राइन के अंदर हमने किसकी एडिशन की? अमोनिया, वाटर जो है ऐड किया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया। तो किसकी फॉर्मेशन हुई? सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड जो है वो बन गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है जो हमें प्रिपेयर करना था? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। समझ में आया सबको? ये क्या किसकी फॉर्मेशन होगी? सोडियम बाइकार्बोनेट की। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। जो आपके पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 की सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो घर में हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा, उसका कलर क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। किस फॉर्म में होता है? ये व्हाइट कलर की फॉर्म में होता है। अब अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आप इसको? अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं यानी कि NaHCO3 को ब्रेक डाउन करते हैं यानी कि इसको हीट करते हैं, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? Na2CO3। क्या ऑब्टेन होगा? Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। समझ में आया कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनने के बाद यहां से क्या रिलीज होगा? H2O।
वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएंगे ना। Na2 हमने यहाँ पर यूज कर लिया, CO3 भी आपने यहाँ पर यूज किया, तो वाटर और क्या बनेगा साथ में, CO2 फॉर्म होगा। समझ में आया कि ये क्या है, व्हाइट कलर का जो है सॉलिड होता है, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड, जब हम इसको हीट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, साथ में वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया सबको। ये हमारे पास क्या थी, इसकी प्रॉपर्टीज थी। और उसके बाद ये जो है, जो वाटर होता है उसमें सोल्यूबल होता है। यू कैन राइट हियर इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। पानी में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, आसानी से जो है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट। फोर्थ आता है कि जब हम इसको हीट कर, जब इसको वाटर ऐड करते हैं, NaHCO3 में हम किसकी एडिशन करते हैं, वाटर की एडिशन करते हैं। ठीक है, हमेशा देखना ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। जब भी कोई बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट वाटर के साथ ऐड होता है तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है, NaOH। किसकी फॉर्मेशन करता है, Na के साथ कौन जाएगा, OH, NaOH। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और स्टूडेंट अब क्या बचा यहाँ पर, NaOH तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक H तो निकल गया, अब आपके पास क्या बचा, H2CO3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे H2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं हम इसको, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट सबको, क्लियर हुआ। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको पता है इट इज अ व्हाइट कलर सॉलिड। सेकेंड, जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा, Na2CO3 वाटर और CO2। थर्ड, हम ये सोल्यूबल होता है वाटर में, यानी कि NaHCO3 को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिक एसिड। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि NaHCO3 में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये जब भी वाटर के साथ एडिशन होगी इनकी तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और साथ में जो है वो क्या बनाएगा, एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम इसमें एसिड की एडिशन करें, किसकी एडिशन करें, अगर हम यहाँ पर एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ एसिड में हमने यहाँ पर HCl ले लिया, आपके पास है NaHCO3। अब हमने इसमें क्या लिया, एसिड की एडिशन की, तो अब देखो Na के साथ कौन जाएगा, Cl। कौन जाएगा Na के साथ, Na के साथ Cl, H2 है तो NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया, NaCO3 प्लस HCl, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 जो है वो बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी थी, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, बेकिंग सोडा कहते हैं। समझ में आया सबको, क्या कहा जाता है इसको, बेकिंग सोडा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के, पहले इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा के यूज क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किचन में यूज होता है। किसमें यूज होता है, यूज इन किचन टू मेक द डिशेज क्रिस्पी। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड जो है हम इसका यूज करते हैं, जो बेकिंग सोडा है वो किसमें यूज किया जाता है, एज एन एंटासिड, एज एन एंटासिड। ठीक है, अभी आपको बताया, कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे पीरियड वगैरह कुछ भी काट जाती है तो उस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, यानी कि बेस अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या है, एसिड की क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करना। जो एसिड जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कई बार हमारे स्टमक में एसिडिटी की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो एसिडिटी की क्वांटिटी को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा
सोडा का यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है? ये एज एन एंटासिड यूज किया जाता है। थर्ड हमारे पास आता है कि ये जो फूड है इट इज यूज्ड एज एडिटिव इन फूड्स एंड ड्रिंक्स। ठीक है, ये किसमें यूज किया जाता है? फूड्स और ड्रिंक्स में। बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर बनाते हैं। ठीक है, ब्रेड्स वगैरह में, ड्रिंक्स वगैरह में भी हम इसका क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, यानी कि आग बुझाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? कहाँ कहाँ यूज होता है? किचन में यूज होता है टू मेक द डिशेस क्रिस्पी, एंटासिड का काम करता है, एडिटिव इन अ फूड एंड ड्रिंक्स, और जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है बेकिंग सोडा का टॉपिक, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्या आता है? वॉशिंग सोडा। देखिए स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका? वॉशिंग सोडा का। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? देखो, हमने उसको प्रिपेयर किया था बेकिंग सोडा को, कैसे प्रिपेयर किया था? अगर हमने क्या ऐड किया था? ब्राइन के अंदर उसको अमोनिया से सैचुरेट किया था। किससे सैचुरेट किया था? अमोनिया से सैचुरेट किया था। ठीक है, और वाटर की एडिशन की थी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बन गया था आपके पास NaHCO3 प्लस में NH4Cl बन गया था ना। अब स्टूडेंट इसको क्या करना है? NaHCO3 को हीट कर देना है, जो हमने प्रॉपर्टीज में किया था। जब हम इसको हीट करते हैं तो बनेगा Na2CO3 प्लस में क्या रिलीज होगा? H2O प्लस में CO। फिर हमने क्या करना है कि जो Na2CO3 है, ठीक है, क्या है हमारे पास? Na2CO3, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दें। ठीक है, क्या ऐड कर देना? वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हम इसमें ऐड कर देंगे, तो Na2CO3.10H2O फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्राइन में किसकी एडिशन करेंगे, और इसको सोलवे प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको सोलवे प्रोसेस। समझ में आया? क्या कहा जाता है? सोलवे प्रोसेस कहा जाता है। या जब ब्राइन में क्या डाला जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो यहाँ पर क्या बनता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है। ठीक है, हीट करके वो किसमें चेंज होता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में CO2। अब सोडियम कार्बोनेट में जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के ऐड किए जाते हैं तो वो क्या बनता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया? वॉशिंग सोडा। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट यहां तक। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वॉशिंग सोडा की। अब आपको पता है स्टूडेंट ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड स्टूडेंट, जब हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं, क्या करते हैं? एयर में एक्सपोज करते हैं, यानी कि एक्शन ऑफ एयर, तो ये क्या करता है? 9 वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देता है। क्या करता है? वाटर के 9 मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, यानी कि Na2CO3.10H2O। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं? एक्सपोज टू एयर में रखते हैं, एक्सपोज टू एयर, तो ये क्या करता है? Na2CO3.H2O प्लस में 9H2O, 9 के वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है। समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? उसके बाद फ्रेंड हमारे पास आता है कि सोल्यूबल होता है वाटर में। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। आपको पता है कि जब हम वॉशिंग सोडा को पानी में डालते हैं तो वो सोल्यूबल हो जाता है और क्या बनाता है स्टूडेंट? Na2CO3 को जब हम वाटर में डालेंगे, एडिशन करेंगे, तो क्या बनाएगा वो? NaOH। क्या बनाएगा? NaOH
और किसकी फॉर्मेशन करेगा, H2CO3 की। किसकी फॉर्मेशन करेगा, NaOH प्लस में H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ हमारे पास आता है जब हम इसको हीट करते हैं, एक्शन ऑफ हीट। क्या करते हैं हम इसको, हीट करते हैं, तो क्या होगा, Na2CO3 10H2O। जब इसको हीट किया जाता है तो ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है, यानी कि Na2CO3 प्लस 10H2O 10 वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। समझ में आया सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जब हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये 9 वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देता है। थर्ड सोल्यूबल होता है वाटर में, यानी कि क्या बनाता है ये, NaOH प्लस में H2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस में 10H2, 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, लूज कर देता है। यहां तक नोट डाउन करो। ये स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एक्शन विद एसिड। ठीक है, एक्शन विद एसिड कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, देखो Na2CO3 में जब हमने डाला HCl, किसकी एडिशन की, HCl की, तो स्टूडेंट देखो NaCl तो बना ही बना, CO3 है तो CO2 भी रिलीज होगा और वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2। ठीक है, Na2CO3 में क्या डाला, 2HCl डाला, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 फॉर्म हुआ। तो ये हमारे पास क्या है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं, वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट सबको। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो आता है कि रिएक्शन विद हार्ड वाटर, रिएक्शन विद हार्ड वाटर। अब देखो स्टूडेंट, हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर के अंदर, क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। अब CaCl2 है हार्ड वाटर, ये क्या है, हार्ड वाटर। इसमें किसका एडिशन किया, Na2CO3 का। किसका एडिशन किया, Na2CO3 का। तो देखो स्टूडेंट क्या बनेगा, ये CaCO3 क्या बनेगा, CaCO3 जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में 2NaCl प्लस में 2NaCl, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड में आप किसकी एडिशन करोगे, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे हम जो है मिल्क में लेमन डाल दें और पनीर बन जाता है। ठीक है, मिल्क में लेमन डाल दें, उसको हीट करते हैं और पनीर बन जाता है, तो वो क्या, इसी टाइप की प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि एक पार्ट इंसोल्यूबल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है वहां पर लिक्विड की फॉर्म में रहता है। समझ में आ गया स्टूडेंट कि ये हमारे पास क्या था, इसकी रिएक्शंस थी, यानी कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। सबको समझ में आया केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट हमारे पास आता है यूजेस। देखो स्टूडेंट, आपको पता है वॉशिंग सोडा है तो लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, किसके लिए यूज होगा, इन लॉन्ड्री। ठीक है, कहां पर यूज करेंगे हम इसका, लॉन्ड्री में यूज करेंगे। ठीक है, फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, लॉन्ड्री में यूज होगा किस पर्पस के लिए, फॉर द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। सेकेंड स्टूडेंट, इसका यूज कहां होगा, ठीक है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये परमानेंट हार्डनेस का हार्डनेस क्या होती है स्टूडेंट, जब हार्ड वाटर वो वाटर होता है जब हम साबुन उस क्लोथ पे अप्लाई करते हैं ना हार्ड वाटर में डालने के बाद, और साबुन जो है वो सॉफ्ट लेदर नहीं बनाता, मतलब झाग नहीं बनाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्डनेस। वहां पर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, मतलब चिपचिपा सा हो जाता है क्लोथ। जैसे हम ऑयली क्लोथ के ऊपर साबुन लगाए ना, ऑयली क्लोथ ऑयल में डिप करके उसके ऊपर सोप अप्लाई किए करें तो वो क्लीन नहीं होगा, उसमें क्या बनेंगे,
व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होती है, हार्डनेस होती है। तो हार्डनेस को इससे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स, यू कैन राइट हियर, यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक सोप, पेपर, कास्टिक सोडा जो हमने कल किया था, NaOH जिसको बोला था, ठीक है, कास्टिक सोडा, इनको प्रिपेयर करने में इसका यूज किया जाता है। और इट इज यूज्ड एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट, इट इज यूज्ड एज लैबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है। इसका किसकी फॉर्म में यूज होता है, लैबोरेटरी रिएजेंट जो है इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट, सबको क्लियर हुआ? तो यहां तक नोट डाउन कर लें। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है स्टूडेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका CaSO4.12H2O। क्या फॉर्मूला होता है इसका, CaSO4.12H2O। ये हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। नोट डाउन कर लें इसको। ये स्टूडेंट देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, ठीक है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है स्टूडेंट। देखिए प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से। किससे प्रिपेयर किया जाता है, जिप्सम से। स्टूडेंट जब जिप्सम को हीट किया जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। जब इसको हीट किया जाता है तो ये बनाता है CaSO4.12H2O प्लस में 1.5H2O वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पर जो टेम्परेचर यूज होता है वो यूज होता है 373 केल्विन। कितना टेम्परेचर यूज होता है, 373 केल्विन। समझ में आया? जब जिप्सम को हीट किया जाता है एट 373 केल्विन टेम्परेचर पर तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है, वो 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। समझ में आया स्टूडेंट सबको? अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के, किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है, इट इज अ व्हाइट पाउडर। क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। क्या होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है। सेकेंड स्टूडेंट जब हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में। क्या करते हैं, जिप्सम में रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। सेकेंड हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद वाटर। अब ये आपके पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपने इसमें वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड किया तो ये किस में चेंज हो गया, जिप्सम में। किसके अंदर चेंज हुआ, यानी कि CaSO4.12H2O में जब 1.5H2O डाला तो वो किस में चेंज होगा, CaSO4.2H2O में चेंज हो गया। समझ में आया सबको? ये क्या है, रिएक्शन विद वाटर है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास आता है इसके यूजेस। क्या आते हैं हमारे पास इसके यूजेस। आप देखो स्टूडेंट यूजेस क्या होंगे, यूजेस कहाँ यूज किया जाता है। ये जो है जैसे बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, बोन को सेट करने के लिए। फर्स्ट टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन। जो फ्रैक्चर में बोन होता है, फ्रैक्चर होता है, उसको सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्टूडेंट ये बहुत सारे टॉयज, पोल्ट्री, ग्लेज वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। इन मेकिंग पोल्ट्री, टॉयज एटसेट्रा, ठीक है। और पीओपी, जो वॉल के ऊपर पीओपी होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, मतलब इसी से वो बनती है, फिर पीओपी से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है, ठीक है। और किसमें, इन मेकिंग द सरफेस स्मूथ, इन मेकिंग
द सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, और किस किस में यूज किया जाता है? लैबोरेटरी में यूज किया जाता है, ठीक है। किस में यूज किया जाता है? लैबोरेटरी में। क्या करने के लिए? फॉर मेकिंग द ऑपरेटर्स एयर टाइट सीलिंग बाय द गैप्स एट द स्टॉपर, ठीक है। और किस में यूज कर सकते हैं हम इसका? फायर प्रूफ मटेरियल, इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और बताइए स्टूडेंट कहां कहां पर इसका यूज कर सकते हैं हम? बताइए जल्दी। चॉक्स बनाने में, इन मेकिंग चॉक्स, इन मेकिंग चॉक्स फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। समझ में आया स्टूडेंट कहां कहां पर यूज किया जाता है फ्रैक्चर बोन को सेट करने में? मेकिंग ऑफ द पोल्ट्री टॉयज, ग्लेज वगैरह बनाने में, सरफेस को स्मूथ बनाने में, यानी कि जो रूफ के ऊपर जो की जाती है पीओपी, इन मेकिंग प्रूफ फायर प्रूफ मटेरियल, इन मेकिंग चॉक्स फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। यहां तक समझ में आया सबको? जल्दी से नोट डाउन कर लें। ये स्टूडेंट लास्ट टॉपिक हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या फॉर्मूला होता है इसका? NaCl फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का। स्टूडेंट आपको पता है कि जो हमें नमक है वो कहां से मिलता है? सोडियम क्लोराइड कहां से मिलता है? जो सी वाटर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो आसपास के फील्ड होते हैं वहां पर उसको कलेक्ट करके रख दिया जाता है। उसके बाद जो वाटर है वो क्या होता रहता है? इवेपोरेट होता रहता है। सन की लाइट में वाटर क्या होता रहेगा? इवेपोरेट होता रहेगा। ये इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, और जो नमक है वो हमें क्रूड सॉलिड फॉर्म में वहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। फिर जो वो नमक आपको वहां से ऑब्टेन हुआ है वो प्योर तो नहीं होता ना, बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो मैकेनिकल मेथड से जो स्टूडेंट उसको क्या कर दिया जाता है? उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। जब उसकी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है तो फिर वो जो है उसकी जो है डिलीवरी हो जाती है, मतलब मार्केट में जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो आपको पता है कि जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पानी में सॉल्यूबल होता है, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत सा एज अ टेबल सॉल्ट। हम किसकी फॉर्म में उसका यूज करते हैं? एज अ टेबल सॉल्ट यूज करते हैं बहुत सारी डिशेस में, मतलब हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है सोडियम क्लोराइड नमक, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे डाइट में जो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, इट इज एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। और इसको हम क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट। क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट, टेबल सॉल्ट कहा जाता है। और जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या हो जाता है? मॉइस्चराइज हो जाता है और येलो कलर में चेंज हो जाता है। येलो कलर में क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो इसके पास होते हैं उनको फ्री कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देता है? फ्री कर देता है। और इसलिए जो सोडियम क्लोराइड है, जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो इसका मीनिंग ये है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है दैट मीन्स वो आयंस में ब्रेक डाउन हुआ है। जैसे NaCl है, अगर आपने उसमें वाटर ऐड किया और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, किसको पास किया? इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो वो Na+ में Cl आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+ और Cl। जब ये आयंस फ्री हो जाएंगे ना तो दैट मीन्स इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, ग्लूकोज है, अगर आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते, जब आप उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते। किसमें ब्रेक डाउन नहीं होते? आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते। जो चीजें आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगी। ये बात अपने माइंड में रखेंगे। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।